नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जेबी मीडिया से सचिन आचार्य। आज हम गोरेगांव पश्चिम वार्ड क्रमांक 57 मासूक सिद्दीकी साहब से आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से निकलकर आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होना, ये उन्होंने क्या हुआ और उनका ये क्या समर्थन था कि वो बीजेपी में प्रवेश हुए। नमस्कार, सचिन आर्या जी और जेपी मीडिया। आज लोगों में चर्चा है कि मैं समाजवादी पार्टी से अचानक भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं तकरीबन 3 से 4 सालों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं और इस पूरे क्षेत्र में मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इसी कार्य को देखते हुए मैंने इसे लाइट के मुद्दे को हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और गोंडी विधानसभा के विधायक जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, हमारे गोरेगांव के जो जहाँ पे लाइट नहीं है उस मुद्दे को उन्होंने विधानसभा में उठाया फडणवीस जी के सामने। तो उसके बाद से अभी तक करीब 8 से 10 महीना गुजर गया है, उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। तो इसी बीच में अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी जनाब मोदी जी ने एक विंग बनाया है पसमानदा समाज, जहाँ पे पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज है, उसका विंग बनाया है। तो मेरे यहाँ महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, वो मुझे कॉल किए मेरा काम देखकर, बोले आप आइए। तो मैं उनसे गया मिलने। तो मिलने गया तो मेरा तो मुद्दा वही है, मैंने रखा। तो मैं उसी के लिए गया था कि यहाँ पे गोरेगांव में जो लाइट नहीं है 1000 घरों में, वो लाइट वहाँ पे दी जाए। तो उनसे बातचीत हुई तो बोले ठीक है, इस पर हम काम करेंगे। लेकिन वो मेरा कार्य देखते थे, सब मेरा कार्य देखते हुए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि भाई आप आइए, जुड़िए और मुंबई में आप काम करिए, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि आपका कोई भी काम करेगा। तो मैं इसलिए उसमें ज्वाइन हुआ कि मेरा यहाँ का मुद्दा है, अभी चुनाव आने वाला है, तो उस दरमियान जो पसमानदा समाज जहाँ जो स्लम में रहता है उनका काम हो जाएगा, लाइट आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ उसमें। तो हम पूछना चाहते हैं मासूक सिद्दीकी साहब से कि वो आप भारतीय जनता पार्टी से फिर आपको घर वापसी करने का क्या कारण है। घर वापसी करने का कारण ये है कि जब मैं उसमें ज्वाइन हो गया तो यहाँ पर जो इतने भी हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे लोग थे, और अपने वार्ड क्रमांक 57 के जितने भी लोग थे, मुझे चाहने वाले, मुझे मानने वाले, और मेरे पार्टी के यहाँ से लेकर मुंबई तक के अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी, सारे लोग के मुझे कॉल आने लगे। और हम सबसे ज़्यादा तो हमारे लोग यहाँ से बहुत दुखी हो गए, मुझसे रोने लगे। कुछ लोग तो रो रहे थे कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, छोड़ के मत जाइए, हम लोगों को आप आइए। तो मैं, और फिर उसके बाद में मेरे घर पे सब 50 लोग आए कि नहीं आप आइए, आप मत जाइए छोड़ के। तो मैं इतना बड़ा पद छोड़कर, जो मुंबई का, पूरे मुंबई का पसमानदा समाज का महामंत्री बनाया हुआ, जो मैं चाहता था, बहुत लोगों को वहाँ पे काम करता था उसी पसमानदा समाज का, लेकिन मैंने बोला नहीं, जब हमारे लोग मुझे जाना नहीं देना चाहते तो ऐसे पद को मैं ठोकर मारता हूँ और मैं आके उसी समाजवादी पार्टी के झंडे तले में काम करूँगा, अपने वार्ड में काम करूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो मैं आया, लोगों के बहुत मनाने पर, कहने पर तो मैं आया। और मैं सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं मेरे जगह पर आ गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और इसी समाजवादी पार्टी को मैं अब काम करूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो हम मासूक सिद्दीकी साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने घर वापसी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से आप निकलकर अभी वापस अपने घर समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हम मासूक सिद्दीकी साहब से पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं कभी था ही नहीं। हाँ, मैं किसी चीज़ के, जैसे बताया नहीं कि मुझे बुलाया गया था पद के लिए, पद मुझे दिया, लेकिन मुझे वहाँ पे रहने में बहुत ही कठिनाई थी। मेरे लोग मुझे रहने नहीं देना चाहे, मुझे बुला लिए। मुझे चाहने वाले, समाजवादी पार्टी के इतने चाहने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग मुझे इतना प्यार करती थी कि मुझे उसे रहा ही नहीं गया। मुझे बुलाया, मैं आया हूँ, और आकर मैं समाजवादी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष, मैं पूरे क्षेत्र में जो आज विकास नहीं हो रहा है, नाले का, रोड के मुद्दे को, सारे मुद्दे को मैंने उठाया हुआ है। यहाँ तक कि जो भगत सिंह नगर 2 नंबर में अंबेडकर चौक तक रोड बना है आज से 10 साल पहले, और उसके बाद अंबेडकर चौक से लेके तांबे गली का रोड नहीं बना, उसके लिए मैं संघर्ष किया। 3 महीने से उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं जब तक
यहाँ हूँ, मैं काम करूँगा उसके लिए, और यहाँ के विकास कार्य के लिए सिर्फ समाजवादी ही काम कर सकती है, बाकी कोई पार्टियाँ नहीं कर सकती। क्योंकि सारे लोग जितने भी कैंडिडेट हैं आप उठा के देख लीजिए, सब वार्ड क्रमांक 57 के बाहर से लोग हैं। तो यहाँ का विकास कैसे हो सकता है जब यहाँ का आपका स्थानीय कोई भी नगर सेवक पद पर आएगा तो ही वो गरीबों का दुख जानने वाला सिर्फ यहीं का रहवासी ही समझ सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आज से नहीं 30-40 वर्षों से मैं यहीं पे हूँ, और मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ लोग रहते हैं। और बाकी तो देखा गया आपने, गरीबों के झोंपड़े तोड़े गए, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो अभी आगे इंसाफ और क्या मिलेगा। मैं इसी लड़ाई के लिए आगे लड़ रहा था, इसी के लिए मैं पसमानदा समाज, जो हमारा समाज यहाँ पिछड़ा समाज है, पूरा स्लम में रहने वाला कौन है। आज़ादी के 75 साल भी हम कैसे स्लम में रहते हैं, आप लोग सोचिए। मैं जनता से ये कहूँगा कि आप ऐसा उम्मीदवार लाइए जो आपका विकास करे, वो पैसे पे बिके नहीं। मैं जनता से यही कहूँगा कि सिर्फ आप पैसे मत मांगो किसी से, बोलो उनको विकास करिए, हमारा घर देखिए, हमारा गली देखिए, हमारा मोहल्ला देखिए। सारे मुंबई में डेवलप हो गया, हमारा एरिया कब डेवलप होगा। आज देख लिए जैसे क्रांति चाल में 4 से 5 साल हो गया साहब, अभी तक वहाँ पे 245 घर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, अभी तक वहाँ एक भी पिलर नहीं बना है। तो ये कैसे संभव है? जब आपके क्षेत्र से कोई आएगा तो आपके दुखों के बारे में जानेगा, घर हमने कैसे बनाया है। लोग बोलते हैं कि आपने स्लम में बनाया, स्लम में तो ज़िंदगी गुजर गई, हम लोगों ने मेहनत करके स्लम को कैसे आगे लाया। यहाँ की जगह कोई हम लोग से पूछे। और एक हम मासूक सिद्दीकी साहब से पूछना चाहते हैं, सोशल ऑफ यूथ मूवमेंट के जो उपाध्यक्ष पद से आपको हटाया गया, उसका कारण क्या है, वो आप मासूक सिद्दीकी साहब से हम पूछना चाहते हैं। सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था आज से 3 साल पहले, तब सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय संतोष सिल्वे जी और उसके खजिनदार सुनील कांबले साहब और हमारे जो मित्र थे उसमें से राजेश यादव साहब, राजेश यादव साहब जिन्होंने मुझे इस राजनीति का में आने का सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहयोग दिया, उनके सामने सारी बातें हुई थी। उसके बाद मैं आया समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में जब मैं जुड़ा तब मैं उसी समय मैं रिज़ाइन दे रहा था सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र से। तो यही आदरणीय संतोष सिल्वे साहब जो सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मुझसे कि आप पार्टी में रहेंगे तो भी हम आपका सपोर्ट करेंगे और आप संगठन में काम करते रहेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं आज किसी भी पार्टी में समाजवादी में था तो मेरा सपोर्ट दे रहे थे, अगर मैं बीजेपी में गया तो वो मेरा सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे थे और क्यों नहीं दे रहे। और फिर मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे जनता के लोगों के हित के कार्य के लिए मैं गया था। और मैं सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र से क्यों थोड़ा सा दुखी हुआ, नाराज़ हुआ, इसलिए कि जो उसके अध्यक्ष हैं संतोष सिल्वे और उसके जो सह सचिव हैं, उन लोगों की गलत नीतियों से, वो लालची होने की वजह से मैं उसमें हटा। क्योंकि 2 महीने पहले से, आज से वो मुझे हटाए नहीं, बल्कि मैं 2 महीने पहले से ही सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र से करीब मैं खुद दुखी था। इसलिए दुखी था कि जिसके लिए मैं रातों दिन मेहनत कर रहा हूँ, सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र के मैं घर घर जाके नाम कर रहा हूँ कि ये संगठन काम कर रही है, पर मैं काम किया 2-3 साल, उसके लिए मैं 5 से 7 सालों से उसमें काम कर रहा था। तो मैं घर घर जाके लोगों के काम करूं। और आज से 2 महीने पहले उन्होंने अर्जेंट मीटिंग लिया शाखा क्रमांक 1 का, जिसमें सारे सदस्य पदाधिकारी सब लोग मौजूद थे। उसके सामने उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अजय विचारे जी मुझे 4 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं उसमें काम करूंगा, उनका प्रचार प्रसार करूंगा, आपका काम नहीं करूंगा। उसी दिन से मैं उस संगठन से दुखी हुआ कि जब ऐसा अध्यक्ष इस संगठन का, जो संगठन बोलती है नॉन पॉलिटिकल है, तो नॉन पॉलिटिकल संगठन कैसे किसी पार्टी का सपोर्ट कर सकती है। हाँ, अगर उनको सपोर्ट करना था तो उसी संगठन का जो समाजवादी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष है उसका समर्थन करना चाहिए। आखिर उन्होंने 4 लाख की बात क्यों कही? मैं चाहूँगा कि पूरे समाज में आकर जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, जिस बाबा साहेब के नाम को आगे बढ़ाते हैं, बाबा साहेब का नाम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है,
वो उस समाज के हैं जिस समाज से बाबा साहब अम्बेडकर जी आते हैं, वो उनके नाम पर ठगी का काम करे। इसलिए मुझे यहाँ के लोग भी उनसे नफ़रत कर रहे हैं कि वो आए और आके लोगों के बीच में उसको उजागर करें कि उन्होंने किसने पैसे लिए हम लोगों के सामने कहा। तो ऐसा लालची आदमी के साथ में हम लोग काम कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा उसका अध्यक्ष बहुत ही भ्रष्ट है, लालची है, दोगलेबाज है। ऐसे लोग समाज का काम नहीं कर सकते, सिर्फ समाज को बेचने का काम करते हैं। उसके सभी लोग उनको बोलते हैं कि ये समाज को बेच रहा है ये शक्ति। खाली यही 2 लोग संगठन में सही नहीं, बाकी सारे लोग सही हैं। और सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया, मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतना मुझे प्यार दिया। राजेश पैसाने साहब हमारे जो खजिनदार हैं, राजेश यादव साहब हैं, हमारे संस्थापक प्रशांत जी साहब, सभी बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग, क्योंकि तालाब में एक मछली होती है तो पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके से वो सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो सबसे कहा जाए तो जब भ्रष्ट हैं तो उस वाकई में सबसे भ्रष्ट हैं। सिर्फ वो हमारे अभी यहाँ से एक और भाई थे जिन्होंने काम के लिए गए तो उससे उन्होंने 20,000 रुपये मांगे। सारे हमारे पास लोग मौजूद हैं, सारे जो गवाह मौजूद हैं वो मौजूद हैं, उनके सामने आए, मैं उनकी बात को जाकर करूँ। अगर मैंने किसी से 1 रुपया मांगा है तो मुझे आके यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, उनके आके यहाँ पे मीडिया के सामने आके बैठें और यहाँ की जनता के सामने आकर उस चीज़ को बताएँ कि उन्होंने मुझे किस बेस पे निकाला है। भ्रष्ट तो वो है, उनको वहाँ से निकलना चाहिए। वो अगर निकलेंगे तो ही संगठन आगे बढ़ेगा, अन्यथा संगठन का नाम खराब कर रहे हैं संतोष एलवे जी। मैं और अपना सिर्फ संगठन में 2 ही लोग सही नहीं हैं जो जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। पहले तो संगठन के अध्यक्ष संतोष एलवे जी और दूसरे सह सचिव विजय हल्दे साहब, दोनों ही यहाँ के लोगों को ठग रहे हैं। मैं सबको अभी भी आग्रह करता हूँ कि वो लोग उनके बहकावे में ना जाएं। और मैं शाखा क्रमांक 1 से लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सब यहीं के हो, हमारे ही हो, आप लोग हमारा समर्थन कीजिए। और उन्होंने जैसे ही मुझे निकाला है तो आप सब भी वहाँ से निकलिए और आइए हम संगठन दूसरी तैयार करेंगे। हम भी संगठन के लिए लड़ेंगे, संगठन के लिए हमने और आपने खून पसीना बहाया है, जगह जगह संगठन को आगे बढ़ाया है। तो उन्हें निकालने वाले कौन होते हैं बिना मुझे नोटिस दिए? उनको नोटिस देना चाहिए, मुझे मीटिंग लेना चाहिए। उन्होंने मुझे कैसे निकाला है उसको आके क्लियर करें, या तो वो बिकाऊ हैं, भ्रष्ट हैं। अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं उसको क्लियर करें, और मैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं तो मैं उसे क्लियर, हमारे लोग उनके सामने खुद बोलेंगे जो गवाह हैं। 12 से 15 लोग हैं, सारे लोग गवाह हैं, विटनेस हैं, और सारे विटनेस को मैं खड़ा करूँगा। किसी का राशन कार्ड बनाते हैं तो उससे 5,000 रुपये मांगते हैं, राशन दुकान वालों से पैसे मांगते हैं, सारे लोग उनसे, आप सबसे पूछ सकते हो। अब मेरे बारे में कोई बता दे कि मासूक सिद्दीकी साहब ने किसी से किसी काम के लिए 1 रुपये भी मांगा है तो मैं उसके सामने मैं खुद आके सरेंडर करके बोलूँगा भाई जो सज़ा देनी इसको मुझे दो। मैं अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। लाइट की समस्या तो मैंने आपको बताया, नया नगर का जो जहाँ पर 20 सालों से लोग रह रहे हैं वहाँ आज भी अंधेरे में रहते हैं। तो वहाँ लाइट की समस्या तो है ही है। आज पूरे मुंबई में जहाँ जाओ मैंग्रोव है। मैंने कई लेटर दिए, विधानसभा में मुद्दे को उठाया, उसी मुद्दे से मैं कहीं भी गया था। और दूसरा रहा सवाल पानी की समस्या। पानी हमारे क्षेत्र में इतना गंदा आता है कि पूछो मत। मैं इस मुद्दे पे जाके परब साहब से मिला, अकरे साहब से मिला, मेरे लेटर वहाँ मौजूद है, और मैं यहाँ के लोगों को लेके गया। हमारे साथियों से आप पूछ सकते हैं मैं क्या किया हूँ इस संघर्ष से, मैंने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया है या क्या कर रहा हूँ। इनसे कोई हमारे उपाध्यक्ष मुस्तकिम भाई हैं और हमारे मार्गदर्शक यादव जी हैं, हमारे सारे मिस्टर शमशेर जी हैं, कासिम भाई, इनसे सबसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने क्या कार्य किए, लोगों के लिए क्या काम कर रहा हूँ। पूछिए आप इनसे ज़रा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मासूद सिद्दीकी साहब जी के बारे में कि उन्होंने हमारे क्षेत्र से जो आ रहे हैं 57 से, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे गटर का समस्या हुआ है या पानी का हुआ है और दूसरी और कोई समस्या राशनिंग का हुआ है, तो हमारे मासूद सिद्दीकी साहब जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में जा रहे काम करने के लिए। यही हम लोग का मतलब अपेक्षा है कि मतलब इन्होंने और कार्य करते रहेंगे। वार्ड क्रमांक 57 मासूक सिद्दीकी साहब, वार्ड अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया था और मतलब वो पार्टी छोड़ के मतलब बीजेपी में महामंत्री के, मुंबई महामंत्री के पोस्ट पे गए थे। उनसे वो जो भी मतलब रीडेवलपमेंट के लिए गए थे, मतलब अपने एरिया का विकास होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग का मीटिंग हुआ, हम लोग ने मुद्दा रखे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता है।
हम लोग वहाँ पे हम लोग भी मना कर दिए कि ठीक है, अगर आपसे नहीं हो सकता है तो फिर पार्टी में रह के मतलब क्या है। फिर उनके बाद फिर हमारे चाहने वाले समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है और मेंबर है, सदस्य है, हमारे नन्हे से जिला अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष लाल बहादुर, उन सबका फ़ोन आया। उनके बाद मीटिंग हुई। फिर मीटिंग होने के बाद फिर अबू हाशिम जैसे बात कराया गया कि ये मुद्दे को, लाइट का जो मुद्दा है उनको आगे करके मतलब काम कराया जाए, कैसे भी करके विकास के लिए मतलब इन्होंने गए थे, कोई लालच में नहीं गए थे, किसी के बहकावे में नहीं गए थे। एनीबडी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि मतलब कि लोग अफवाह बहुत सारा मतलब एलिगेशन लगा रहे, पैसा लिए, ये किए, ऐसा कुछ नहीं था। पैसा अगर दिए होते तो 2 दिन में कोई रिटर्न नहीं आता है, अगर 2 दिन में आते तो फिर उनको डबल देना पड़ेगा पैसा अगर लिए होते तो ये मेन मुद्दा है। ऐसा कोई और लोगों से उम्मीद है कि मतलब लोग इस अफवाह को, गलत जो भी एलिगेशन लगाया जाए उसको ख़त्म किया जाए। आके जो भी काम है फ़ोन करके करा, जो भी गटर का काम है, समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है आप फ़ोन करिए, अभी भी वो रेडी है काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शाखा क्रमांक 1 का मैं अध्यक्ष शमशेर आलम, शाखा क्रमांक 1 का सोशलिस्ट मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसमें से उनको निकाला गया है। तो ये देखने की वजह से हमारा शाखा में मीटिंग लगाया गया, उसके वजह से हम लोग भी ये पद से रिज़ाइन दे चुके हैं, नहीं रहना है हमें भी। ठीक है, आगे का कार्य मतलब जैसा मीटिंग होगा, फिर जैसा बात होगी फिर देखेंगे। मतलब मासूक सिद्दीकी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? देखिए, मैं इस एरिया में 35 वर्ष से रह रहा हूँ और यहाँ पर जो समस्या है सबसे बड़ा विकास का मुद्दा लेके मैं 2009 से सभी पार्टियों से मिला है बिना फ़ोटो लगाए, और कोई भी अपने हित में आज तक काम नहीं किया। ऐसा काम करता आज तक भविष्य में न होगा न कोई हुआ है। हम सबको इस बारे में जानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि हमारा मुद्दा है झोपड़पट्टी का। इसमें ज़बरदस्ती कब्जा करके सभी लोग मिल के बैठे हैं और हमारे सपोर्ट में कोई पार्टी नहीं है। पहला पार्टी है समाजवादी ही लोगों का, समाज का समाधान कर सकती है। अब इनके जैसा, सिद्दीकी साहब जैसा आज तक कोई न पैदा हुआ है न पैदा होएगा। ना चाहते मासूम सिद्दीकी साहब के? मासूक सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एरिया के लिए। जिसको किसी का तबीयत ख़राब हुआ हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, कुछ भी तकलीफ़ हुआ, राशन का हुआ, पानी का हुआ, गटर का, नाला जाम, ये सब को धुआं दवा सब काम अच्छा काम कर रहे हैं और पब्लिक इनसे खुश भी है। लेकिन अभी जो भी थोड़ा इधर उथल पुथल हुआ है, ये सब गलत फहमी है। जो भी काम के मुद्दे से गए थे वो काम नहीं होने का था, इसके लिए वापस रिटर्न समाजवादी पार्टी में आए। धन्यवाद मासूम सिद्दीकी जी, आपने जो जेबी मीडिया को प्यार दिया और जेबी मीडिया से अपने जो बातचीत की उनके लिए धन्यवाद। और आगे ही आप अपना ऐसा ही कार्य करते रहे लोगों के बीच में आके। इसके लिए हम आपके जेबी मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो समाजवादी का जो है और लोगों से जो जुड़ाव है उसके लिए आप हमेशा कार्यरत रहिए। जय हिंद, जय भारत।